तो भाई साहब एक सीरीज देखी मैंने 11-11 नाम से, जो बेसिकली एडेप्टेशन है कोरियन ड्रामा सीरीज सिग्नल का, जिसका जापानीज रीमेक भी बन चुका था। अब वो तो मैंने नहीं देखा है और आप में से भी बहुत से लोगों ने आई थिंक नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात बताओ तो ओरिजिनल सीरीज अपने कॉन्सेप्ट के लिए बहुत फेमस हुई थी और उसी कॉन्सेप्ट को आप देखोगे 11-11 वेब सीरीज में जो ZEE5 पर अवेलेबल है। तो कैसी है ये सीरीज, आइए बात करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सोचो कि आपके पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे आप पास्ट में किसी बात को बदल सको या पास्ट की चीजें या घटनाएं चेंज कर सको, जिससे उसका इम्पैक्ट आपके वर्तमान में हो। तो क्या होगा? सोचने जाओ तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसी को तो फैंटेसी एंड फिक्शन कहते हैं ना मेरे भाई। इसी फिक्शन फैंटेसी थीम को लेकर 11-11 नाम की इस सीरीज ने मुझे पूरे 8 एपिसोड तक रोके रखा कि नहीं, देख तू पूरा देख, जब तक तू उसके अंदर नहीं घुस जाता तू देखते रहे। यकीन मानो 8 एपिसोड है इसके और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का, जिसे बिंज वॉच करोगे तो आराम से 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इसके एपिसोड अपने हर एंडिंग में क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं, आपका अंदर से मन करेगा कि यार अब क्या, चलो नेक्स्ट एपिसोड लगा ही लेते हैं। तो अगर कहानी की बात करूं तो इसमें बेसिकली टाइमलाइंस है, जस्ट लाइक आपने मार्वल या डीसी के मूवीज में या साई-फाई मूवीज या इवन टाइम ट्रैवल वाले मूवीज में सुना होगा, वैसे ही यहां कहानी 1990 से लेकर 2016 की है। वो भी ऐसा नहीं कि शुरू 1990 में होती है और खत्म 2016 में। यहां ऐसा ट्रांसमिशन दिखाया गया है जो दो समय रेखा को एक साथ लेके चल रहा है। 1990 का इंसान 2016 वाले के साथ एक ट्रांसमीटर के जरिए बात कर रहा है। एंड क्योंकि ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड सीरीज है, तो दोनों अपने अपने टाइमलाइन में क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प लेकर। लेकिन भाई साहब, टाइम के साथ छेड़छाड़ करना कितना सही कितना गलत, वो तो आपको इस सीरीज में देख के पता चल ही जाएगा। जिस तरीके से कहानी शुरू होती है, आपको लगने लगेगा कि यार ये स्टोरी तो सेकंड एपिसोड में ही खत्म हो गई, केस सॉल्व हो चुका है, अब क्या। लेकिन ना जी, और भी 6 एपिसोड्स है, जिसमें अगेन 2 और स्टोरी लाइंस है जो एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है, जिसमें अगेन आप एंगेज हो ही जाते हो ये जानने के लिए कि साला ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, टाइम में आगे पीछे जाकर बात करना वगैरह। लेकिन जहां ये स्टोरी एंगेजिंग है, आपको हुक करके रखती है, वही साला आपको क्वेश्चन में भी डाल देती है कि कुछ बातें वो क्लियर ही नहीं कर रहे, जो एक्चुअली इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे टाइम से इधर उधर पास्ट प्रेजेंट में बात करना इज ओके, एक्सेप्टेड, बट हाउ, कैसे वो ये सब कर रहे हैं उस पर साइंटिफिकली या लॉजिकली बोला ही नहीं गया है। बस कोई कैरेक्टर आकर बोलता है कि टाइम कंसील्स मेनी मिस्ट्रीज, समय एक भ्रम है, एक इल्यूजन, उसमें कुछ भी हो सकता है, बस आपको विश्वास रखना है जो भी हो रहा है। तो ऑडियंस को तो बस एक्सेप्ट करना है जो भी हो रहा है। और क्यों नहीं, अगर वही चीज हम हॉलीवुड में एक्सेप्ट कर सकते हैं तो यहां भी कर ही सकते हैं। बस फ्लॉ ये है कि इसको डीप डाउन जाकर समझाया नहीं गया कि साला ये क्रॉस कनेक्शन या ट्रांसमिशन कैसे हुआ। बाकी देखो, अगर आप साई-फाई फैंटेसी के साथ अच्छी स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट करते हो तो आपको ये सीरीज निराश नहीं करेगी। हाँ, फ्लॉज है, एक्चुअली बहुत सारे हैं, जिसके बारे में ज्यादा बोलूंगा तो वो स्पॉइलर टॉक में चला जाएगा। बट जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने इस सीरीज को इस तरह से संभाला है कि आपको उनसे पर्सनल कनेक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक कंस्ट्रक्टिव रिव्यू पर जाओ तो मेरे हिसाब से 2-3 स्टोरी लाइन को जोड़ने से अच्छा एक स्टोरी को कंटिन्यू रखते, उसको आखिर तक लेके जाते, पास्ट में चल रहे पुलिस के स्टोरी का एंड कैसे हुआ वो बताते, एंड जो कनेक्शन चल रहा है पास्ट एंड प्रेजेंट का, उसका लॉजिकल एंड कंस्ट्रक्टिव रीजन बताते, तो सीरीज और भी ज्यादा बिलीवेबल हो जाती। एंड इवन स्टोरी की शुरुआत जैसे हुई थी एकदम पीक पर, वैसे एंड नहीं होता। कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए स्टोरी लाइन ऐसी डल पड़ जाती है एंड एंडिंग जो है वो सीरीज को जस्टिफाई भी नहीं करती। पूरे सीरीज में न्यूडिटी या वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन गालियां फर्स्ट एपिसोड से ही शुरू हो जाती है। तो गालियों से फर्क नहीं पड़ता, तो आराम से आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो। किल के बाद राघव को इस सीरीज में इतना अच्छा एक्टिंग करते हुए देखा, दिल खुश हो गया। आई होप कि राघव को मैं और भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखूं। ओवरऑल देखते हुए एंड फ्लॉज को ध्यान में रखते हुए मेरी तरफ से इस सीरीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।